गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेशन पढ़ेंगे वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि आज हम लोग पास्ट को क्लियर करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब कुछ पास्ट का आज हम लोग नरेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। देखिए मैंने बार बार मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि टेंस अगर क्लियर नहीं है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे लिखा वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो जो पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट ओके वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है मैं आपको जनरली जल्दी से बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और निगेटिव में डिड का यूज़ किया जाता है। ओके, और पास्ट परफेक्ट में आप हमेशा हैड का यूज़ करते हैं। हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब कभी भी आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखाई देगा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल की उसमें देखते हैं तो लिखा हुआ है, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी यू पोस्टेड ऑल योर्स लेटर। तो यहाँ पे आपने माई फादर को माई फादर उतार दिया, ये आपका सब्जेक्ट है। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी को मी कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट किया। यू आपका सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन आपका जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे आप मी देख रहे हैं तो मी का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई। फिर यहाँ पे देखिए पोस्टेड आया है ना, पोस्टेड आपकी सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म केवल आपका किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो आप किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आई करने के बाद आप पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, लगाते हैं हैड लगाते हैं। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई पोस्टेड, ऑल कर दिया, योर जैसे कि यू का आई हो गया था वैसे योर के लिए माई हो जाएगा। ओके, योर भी तो यू का ही भाई है ना, सेकंड पर्सन ये भी है ना, तो ये भी तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई। लेटर्स को लेटर्स ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, सी सेड राजा सालू केम हेयर। अब यहाँ पे देखिए समझ में ही नहीं आ रहा है, राजा सालू ढेर सारे नाम आ गए। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है और उसके बाद सी सेड, उसने कहा, किससे कहा है, राजा से कहा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप के बेटा भी सेंटेंस आ सकते हैं आपके पास, कंफ्यूजिंग वाले थोड़े से। तो यहाँ पे सी जो है वो राजा से कह रही है, जैसे कि यहाँ पे माई फादर और मी आपका ऑब्जेक्ट था और माई फादर कौन था, सब्जेक्ट था। वैसे ही सेम यहाँ पे सी जो है वो सब्जेक्ट है और राजा आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे सी का सी करेंगे, सेड का सेड नहीं रखेंगे, सेड का टोल्ड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि राजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेट टू ये मान के चलेंगे, यहाँ पे सेट टू लिखा हुआ है और यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट है। तो राजा से कहा तो इसलिए सी और सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, राजा में आ जाएगा। फिर आप दैट लगाएंगे, फिर आप शालू लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब कभी भी आती है तो हम उसमें हैड लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख दिए गॉन। अब देखिए आप कहेंगे ये केम गॉन में कैसे चेंज हो गया सर, ये तो गलत बात हो गई। तो मैंने आपको लिस्ट इससे पहले बताई थी कि जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कोई चीज़ चेंज होती है तो कम का गो, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। वैसे ही कम का गो हो जाता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या होती है, गॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड गॉन। और हेयर का क्या हो जाता है बेटा, देयर चेंज हो जाता है। तो वही हुआ है, कोई कठिन चीज़ नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रमेश सेड टू हिज मदर यू डिड नॉट नो। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेरे मुंह से क्वेश्चन के तरीके निकल गया। यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानती थी। तो रमेश का रमेश लिख देंगे, सेड टू का टोल्ड कर देंगे, हिज मदर को हिज मदर उतार देंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए माँ आई हुई है, माँ लेडीज़ होती हैं इसलिए यहाँ पे शी लगाएंगे। डिड की जगह यहाँ पे हैड कर देंगे। जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे आप हमेशा हैड कर देंगे। उसके बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, नो का नोन हो जाएगा क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पर भी आई थी, तो यहाँ पर भी आएगी। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट कोई टफ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में आपको बस ये याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट जब कभी भी आएगा तो पास्ट परफेक्ट में हम उसे चेंज कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा टफ
इसलिए नहीं, क्योंकि आपको ये सारी बातें सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप रूल्स पढ़ लीजिए, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो सब बेकार है। ओके, पोस्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा वॉज और वर का यूज़ किया जाता है बेटा, और इसमें वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है, इसमें हैड लगाया जाता है, बीन लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी होती है। ओके, तो आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है द टीचर सेड आई वॉज वेटिंग, तो द टीचर को द टीचर लिख देंगे, सेड को सेड उतार देंगे, दैट कर देंगे यहाँ पे। आई आपका क्या होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर कौन है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे शी ही में कोई भी एक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप हैड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है सब्जेक्ट के बाद। बीन आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो बीन लगा दिया, और आईएनजी आता है तो आईएनजी हमने लगा दिया। ओके, तो अगर आपको टेंस क्लियर है तो सब समझ में आ रहा होगा, टेंस नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। द डॉक्टर सेड टू हिम यू वर टेकिंग द मेडिसिन, तो यहाँ पे डॉक्टर को द डॉक्टर उतार दिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, हिम को हिम कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दिया। यू आपका कौन सा पर्सन होता है, चलिए अब आप बताइए। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही, तो यहाँ पे लिख देंगे ही। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है बेटा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पहचान क्या होती है, उसमें हैड आता है, बीन आता है, वर्ब में आईएनजी आती है, तो वही मैंने किया है। फिर यहाँ पे द लिखा और यहाँ पे मेडिसिन उतार दिया। ओके, सब खेल टेंस का है, आप भी समझ रहे होंगे। टेंस नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंस क्लियर करना होगा आप लोग को बेटा। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस का आज मैंने डाल दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का डाल दिया। डेली मैं एक टेंस भी बता रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं टेंस का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप जिनको टेंस नहीं क्लियर है वो जाके पहले टेंस भी क्लियर कर सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख भी लीजिए। एक बार टेंस समझ में आ जाएगा तो आपको ये सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट यू हैड डन, फिर मैंने क्या किया, द मास्टर को द मास्टर लिखा है, सेड टू को टोल्ड लिखा है, द सर्वेंट को द सर्वेंट लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट किया है। यू आपका कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सर्वेंट के अकॉर्डिंग। सर्वेंट एक व्यक्ति आदमी होता है, इसलिए यहाँ पे ही कर दिया। आप कहोगे सर्वेंट लड़की क्यों नहीं होती है, देखिए उसके लिए मैड वर्ड का यूज़ किया जाता है, सर्वेंट का नहीं, इसलिए यहाँ पे ही कर दिया। और यहाँ देखिए हैड डन पूरा उतार दिया। इसमें आप देख रहे होंगे तो किसी भी टेंस को बदला ही नहीं गया। हाँ सही बात है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखा जाता है, कोई चेंज नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट का कोई और ज़्यादा पास्ट होता ही नहीं है, सबसे लास्ट पास्ट कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट ही होता है। यहाँ पे लिखा व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट इज नॉट चेंज्ड। अगर आपको कभी यू हैड डन कभी भी आपको दिखाई दे जाए या हैड करके दिखाई दे जाए कोई भी चीज़, तो आप उसको चेंज मत करना, उसको एज इट इज़ उतार देना। ओके, जैसे लिखा हुआ राजेश सेड टू नेहा ही हैड गॉन, तो आपने राजेश का राजेश लिखा, सेड टू को आप टोल्ड कर दीजिए, नेहा को नेहा कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट करिए। ही आपका कौन सा पर्सन होता है, चलिए सोचिए जल्दी जल्दी। हाँ, ही आपका जो होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन। और सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए ही का ही कर दिया। और ही का ही क्या कर दिया, पूरा का पूरा ही वही उतार देंगे। यहाँ पे कोई कम तो है नहीं, इसलिए कम का गौन नहीं करना है। गौन आता है तो गौन ही रखना है, केवल कम जब आएगा, कम केम कम वेंट कम ऐसा कुछ आता है, सॉरी कम केम कम आता है तो अभी तभी आप चेंज करेंगे। गो वेंट गॉन आता है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है। ओके, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो चेंज करने वाली, अभी मान लीजिए यहाँ पे यस्टरडे होता है तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ चेंज करने वाली नहीं थी तो नहीं किया। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके,
देखिए इसमें भी वही चीज़ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज आल्सो नॉट चेंज इन एनी अदर टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किसी भी टेंस में चेंज नहीं किया जाता है, सेम पास्ट परफेक्ट की ही तरह होता है। जैसे इसका एक ही एग्जांपल लेंगे, जैसे मोहन ने कहा विकास हैड बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे आप कर दीजिए मोहन का मोहन उतार दीजिए, सेट का सेट कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दीजिए। देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, जो शुरुआत में करते हैं वो वही करना है आपको। विकास थर्ड पर्सन होता है, चेंज नहीं करना है, विकास को विकास लिख दिया। और ये सब देखिए ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो चेंज नहीं किया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। सोचिए ऐसे अगर टेंस आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये तभी अच्छी बात होगी जब आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार टेंस पे जोर दे रहा हूँ। ओके, टेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, टेंस नहीं होगा तो अभी आगे भी दिक्कत होती ही रहेगी, लगातार होती रहेगी, फिर कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, तो टेंस पहले क्लियर करें तो आपको सारा डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव और जो भी सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी अदर चीज़ें मैं बताता चलूँगा वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज जो है हम लोग ने पास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, कल हम लोग फ्यूचर के बारे में सारा पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।